दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिनको आपको साथ में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों भिंडी के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको भिंडी के साथ नहीं खानी चाहिए। भिंडी के साथ अगर इन चीज़ों को आप मिलाकर खाएंगे तो इससे आपकी सेहत के लिए बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपके शरीर पे सफ़ेद दाग बन सकते हैं, आपको एलर्जीज हो सकती हैं, आपका डाइजेशन ख़राब हो सकता है और भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप इन चीज़ों को साथ में भिंडी के खाते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भिंडी के साथ कभी भी नहीं खानी है। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक कल्चर में, हर एक ट्रेडिशन में खाना बनाते वक्त कुछ खास कॉम्बिनेशंस का ख्याल रखा जाता है। ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ के साथ कौन सी चीज़ खाएं और कौन सी चीज़ को अवॉइड करें। लेकिन आजकल के हमारे इस मॉडर्न ज़माने में हम इन बातों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आयुर्वेद, जो कि भारत की एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, ये मानती है कि एक फूड आइटम के अंदर एक यूनिक नेचर होती है और जब दो अलग अलग नेचर वाले फूड्स को, चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाता है तो ये आपकी बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, लीडिंग टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और स्किन प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी दिक्कतें। इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको न सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आपको अवॉइड करने चाहिए, बल्कि ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि साइंटिफिकली और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये कॉम्बिनेशंस क्यों हार्मफुल हो सकते हैं, कैसे ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में जो आपको भिंडी के साथ या भिंडी के खाने के बाद या भिंडी खाने से जस्ट पहले नहीं लेनी चाहिए, जो कि है मिल्क, यानी कि दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि मिल्क तो यार बड़ा हेल्दी होता है, बड़ा अच्छा होता है, तो फिर भिंडी के साथ इसको हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इसका साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक एस्पेक्ट से समझते हैं कि मिल्क को भिंडी के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, मिल्क और भिंडी दोनों ही जो होते हैं दोस्तों, इनके अंदर कैल्शियम होता है, लेकिन भिंडी के अंदर ऑक्सीलेट्स भी होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ऑक्सीलेट्स कैल्शियम के साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिन्हें हम कैल्शियम ऑक्सीलेट कहते हैं, जो कि बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से हमारी किडनी के अंदर स्टोन पैदा हो सकते हैं। इनफैक्ट किडनी में जो स्टोन्स पैदा होते हैं उनमें सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट ही है। आयुर्वेदिक नज़रिए की अगर बात करें तो मिल्क और भिंडी दोनों ही जो होते हैं दोस्तों कूलिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन भिंडी स्लाइमी होती है, यानी इसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कफ दोष को बढ़ाता है। आयुर्वेद में दूध को भिंडी के साथ लेने को विरुद्ध आहार माना जाता है, यानी कि इनकम्पैटिबल फूड माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन आपके डाइजेशन को स्लो कर सकता है, लीडिंग टू हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज लाइक हैवीनेस एंड ब्लोटिंग एंड ऑल्सो किडनी स्टोन्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथली फंक्शन करता रहे, आपके अंदर किडनी स्टोन्स ना पैदा हों, तो मिल्क और भिंडी इन दोनों ही को साथ में कंज्यूम करना आपको अवॉइड करना चाहिए। वैसे अवॉइड से याद आया कि अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं और बीमारियों को अवॉइड करना चाहते हैं तो सही जानकारी बहुत ही ज़रूरी है और सही जानकारी मिलती है सही इन्फॉर्मेशन से। तो इस तरह की और भी नई नई इन्फॉर्मेशन, रेमेडीज़ और फन फैक्ट्स के लिए आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां मैं आपको रोज़ाना छोटी छोटी टिप्स और इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता हूं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ दोस्तों, हम ट्विटर पर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक्टिव हैं, तो अगर आप चाहें तो इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है चाय। दोस्तों, अक्सर लोगों को एक कॉमन आदत होती है खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत। वैसे तो खाना खाने के बाद आपको, चाहे आपने कुछ भी खाया हो, तो चाय नहीं पीनी चाहिए, एक बुरी आदत है। लेकिन अगर आप खाने में भिंडी खा रहे हैं तो ऐसे में मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। चाय एक टैनिन रिच फूड है, यानी इसके अंदर टैनिन्स होते हैं और साइंटिफिकली टैनिन्स प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे वो आपस में बाइंड हो जाते हैं और इनका एब्जॉर्प्शन कमज़ोर हो जाता है। जब आप भिंडी के साथ या इसके फ़ौरन बाद चाय पीते हैं तो ये टैनिन्स भिंडी में मौजूद प्रोटीन्स और दूसरे पोषक तत्वों को बाइंड कर सकता है और इससे भिंडी के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और आपको फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ये तो हुई साइंटिफिक बात। अब आते हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से।
तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली टैनिन्स वात दोष को बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ड्राइंग एंड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़। भिंडी जो कि कफ दोष को बढ़ाती है, इसके साथ जब ये कंबाइन होता है यानी टैनिन्स कंबाइन होते हैं तो ये वात और कफ दोनों दोषों को इम्बैलेंस कर सकता है। और इसीलिए जब भी आप भिंडी खाने का प्लान करते हैं तो ट्राई करें कि इसके बाद या इससे पहले या इसके साथ में आप चाय को ना पिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों मीट, खास तौर से रेड मीट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट भी आपको भिंडी के साथ नहीं खाना चाहिए। मीट डाइजेस्ट करने में हैवी होता है और जब भिंडी के साथ इसको कंबाइन किया जाता है तो ये कुछ बहुत बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे अंदर क्रिएट कर सकता है। साइंटिफिकली रेड मीट को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन और फैट्स होते हैं। दूसरी तरफ भिंडी भी अपने म्यूसिलेजिनस नेचर की वजह से डाइजेशन को स्लो डाउन कर सकती है। जब ये दोनों फूड्स एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं तो डाइजेस्ट होने में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है और जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फ्रॉम एन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव रेड मीट को हैवी माना जाता है और इससे पित्त और कफ दोष बढ़ सकते हैं। भिंडी जो कि प्राइमरीली कफ एनहांसिंग है, जब इस हैवी मीट के साथ कंबाइन की जाती है तो ये दोषास को और ज़्यादा फर्दर इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है। यानी कि तीनों दोषों में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस पैदा हो सकता है और ये इम्बैलेंस ना सिर्फ डाइजेशन को स्लो डाउन करता है बल्कि कभी कभी लेथार्जी, हैवीनेस, स्किन प्रॉब्लम्स, सफ़ेद दाग, एलर्जीज़ और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर पैदा कर सकता है। तो अगर आप अपने मील्स को प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि डाइजेशन आपका स्मूथ रहे तो बेटर यही होगा कि आप रेड मीट और भिंडी को एक साथ कभी भी कंज्यूम ना करें। चौथा बहुत ही कॉमन फूड है दोस्तों मूली, जो कि अक्सर सलाद के तौर पे या सब्ज़ी के तौर पे या भुजिया के तौर पे बना के खाई जाती है। लेकिन भिंडी के साथ आपको इसको यानी मूली को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। साइंटिफिकली मूली गैस फॉर्मिंग होती है क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस के दौरान ब्रेक डाउन होते हैं और इससे पेट में गैस बनती है ज़्यादा। वहीं अगर हम बात करें भिंडी की दोस्तों, तो भिंडी के साथ जब इसको खाया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा गैस हमारे अंदर बना सकता है जिससे पेट फूलना, पेट में दर्द होना और इंडाइजेशन भी हो सकता है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मूली वात दोष को इंक्रीज करती है और इसका टेस्ट यानी जो इसका रस है वो भी पंजेंट होता है। भिंडी के साथ जब ये कंबाइन होती है तो ये वात और कफ दोनों दोषों को डिस्टर्ब कर सकता है और इसीलिए इन्हें भी आपको एक साथ खाना अवॉइड करना चाहिए। पांचवी और आज की आखिरी चीज़ है दोस्तों करेला, जो कि अपने बिटर टेस्ट के लिए जाना जाता है, कड़वेपन के लिए जाना जाता है। करेला नेचुरली कूलिंग इफेक्ट रखता है और इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लेकिन जब इसको भिंडी के साथ खाया जाता है कंबाइन करके तो इसका कूलिंग इफेक्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि कफ दोष को एक्सेसिवली इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। इस एक्सेस कफ की वजह से लेथार्जी, हेवीनेस और कमज़ोरी हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है, सुस्ती भी आ सकती है। साइंटिफिकली अगर बात करें तो करेला और भिंडी का जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ लोगों के लिए बहुत हैवी हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो ऑलरेडी डाइजेस्टिव इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए भिंडी और करेले को भी आपको कभी भी साथ में मिला के नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने डाइजेशन को हेल्दी और बैलेंस रखते हुए इन सब्जियों का बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो इन्हें अलग अलग कंज्यूम करना ही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इस तरह से आप इन सब्जियों के हेल्थ बेनिफिट्स को बिना किसी प्रॉब्लम के एंजॉय कर पाएंगे। वैसे अगर आप इनकम्पैटिबल फूड्स यानी कि विरुद्ध आहार के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या कुछ और भी ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना चाहते हैं जो साथ में नहीं खाने चाहिए, तो आप चाहें तो अब यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके इसको भी देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बताए हैं जो साथ में नहीं खाने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कुछ शंका है तो कॉमेंट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।